तो नमस्कार दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 6 फरवरी 2021 के लिए दोस्तों मैंने आपके लिए 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें दोस्तों मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों को दोस्तों मैंने आपको उत्तर बताया था। यदि दोस्तों आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो दोस्तों आप उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं पार्ट 4, जिसमें दोस्तों हम लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों वे परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे, तो दोस्तों आपको इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर आपको दोस्तों बताना कि सजातीय श्रेणी क्या होती है, उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। तो दोस्तों हम लिखते हैं सजातीय श्रेणी की परिभाषा। सजातीय श्रेणी यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी कहते हैं, ठीक है। जो सजातीय श्रेणी होती है वे यौगिकों की श्रेणी होती है, ठीक है। यौगिकों की विभिन्न श्रेणियों में से एक श्रेणी होती है सजातीय श्रेणी, जिनको एक समान सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके, ठीक है। हम उसे एक समान सूत्र द्वारा निरूपित करते हैं। और दोस्तों ये सूत्र क्या होता है? ये सूत्र होता है CnH2n+2। n क्या है दोस्तों? नंबर्स है, ठीक है। n क्या है? नंबर्स है। CnH2n+2, ठीक है। इस सूत्र के द्वारा दोस्तों हम उसे निरूपित करते हैं। ऐसे समान सूत्रों में प्रायः केवल एक ही पैरामीटर होता है। उदाहरण के लिए एल्केन एक सजातीय श्रेणी है जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन आदि यौगिक आते हैं, ठीक है। आपने दोस्तों एल्केन श्रेणी देखा होगा, ठीक है। उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? मीथेन आते हैं, इथेन आते हैं, प्रोपेन आते हैं, ब्यूटेन आते हैं, आदि दोस्तों तत्व आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उन तत्वों में दोस्तों क्या होता है? उन तत्वों में दोस्तों जो मतलब कि यौगिक बनते हैं दोस्तों इस सूत्र के द्वारा बनते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए हम बढ़ते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है क्या कारण है कि ग्रेफाइट मुलायम होता है जबकि हीरा कठोर होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर है ग्रेफाइट की परतदार संरचना होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़कर षटकोणीय वलय संरचना बनाती है। ऐसी वलय संरचना आपस में मिलकर एक परत संरचना का निर्माण करती है। प्रत्येक कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है। 2 परतों के मध्य आकर्षण बल दुर्बल होने के कारण एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल जा सकती है, इसलिए ग्रेफाइट नरम होता है। जब हीरे की संरचना में कार्बन परमाणु की त्रिविम चतुष्फलक की व्यवस्था होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से एक बंध से जुड़ा होता है। इस त्रिविमी संरचना के कारण ही हीरा जो है बे कठोर होता है। दोस्तों आपको इस प्रकार से लिखना है। दोस्तों आप चाहते हो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों प्रश्न तीसरा है उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? आपको बताना दोस्तों कि उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है आवर्त सारणी में, ठीक है। तो दोस्तों उत्तर उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, ठीक है। जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं दोस्तों वे रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, ठीक है। सभी उत्कृष्ट गैसों के भातम कोष पूर्णतः भरे होते हैं तथा इनके गुणों में समानताएं पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आपका आंसर निकल के आता है। दोस्तों इसका अगला पार्ट दोस्तों जल्दी आने वाला, तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दोस्तों आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।